नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं गणित बचपन से ही शुरू हो जाती है। गणित के बिना सब कुछ पढ़ना अधूरा रहता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम अगर देखें तो गणित जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अंक गणित में हम लोग क्या करते हैं, अंकों की गणित पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले अंक गणित में हम लोग संख्या पद्धति से शुरू करते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। कार्य, समय, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, नलहाज तथा और तमाम प्रकार की अंकों से संबंधित गणित के बारे में हम अंक गणित में अध्ययन करते हैं। और इसी तरह से यह जो बीज गणित है, बीज गणित में हम लोग बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग से लेकर बीज गणित के और तमाम जितने भी पहलू होते हैं वेक्टर से संबंधित और तमाम प्रकार की गणितों के बारे में हम लोग सूत्र के माध्यम से पता करते हैं। और ये जो रेखा गणित होती है इसमें हम बेसिकली रेखाओं, कोण के बारे में पढ़ते हैं। रेखा कोण से बनी हुई तमाम 2D 3D आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम मैथ एकदम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं। अगर आप अब से हमारी वीडियो को देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मैथ के अच्छे से टॉपिक समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं अंक गणित को। पहले हम बारी बारी से अंक गणित की सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीज गणित, रेखा गणित के बारे में भी हम बातें करेंगे। चलिए अंक गणित में शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए अंक गणित के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है नंबर एंड नंबर सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर एंड नंबर सिस्टम है इसमें बेसिकली हम लोग देखें तो जो हमारी संख्याएं होती हैं वे 0 से लेकर यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कुल मिलाकर ये 10 अंक। 10 अंक को मिलाकर ही हमारे सारे मैथमेटिक्स के अंक बने हुए हैं। इन 10 अंकों को मिलाकर ही पूरी मैथ बनी हुई है। ये जो 10 अंक होते हैं अपने आप में ये अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। और इन्हीं अंकों से संख्याओं के कई प्रकार के बारे में हम पहले अध्ययन कर लें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या होती है जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को बेटा नेचुरल नंबर कहते हैं। वैसे तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर होती है इसको हम शॉर्ट में n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे जब भी हम कोई वस्तु गिनना शुरू करते हैं तो वह 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। तो यह जो 1 होती है यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और इसके अलावा इससे तो इस तरह से 1 जो होती है यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और इसी क्रम में और भी बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता पाना मुश्किल है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत पदों तक। प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 ज्यादा होती हैं और यह क्रम वाइज जाती है। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें कि हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x है तो इसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या x + 1, x + 2, x + 3 इस तरह से हम लोग इसको मानते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। और ये जो होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाता है तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे ऐसे W से दर्शाते हैं, W = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। अर्थात जब कभी भी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 शामिल हो जाता है तो वे संख्या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यार बच्चों, यहाँ पे जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है। इसी तरह से संख्याओं के अगले क्रम में हम देखेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम एवं विषम संख्या। और इसी तरह से हम तमाम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं एंड विषम को ऑड नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए
ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यानी ऐसे हम 2 से शुरू करें और 2 जोड़ते जाएं, तो ये जो 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं होती हैं ये समस्त संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 इसी तरह से एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं हमारी ऑड नंबर कहलाती है। ऑड नंबर्स वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इसी प्रकार से इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अब देखिए ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वे सभी संख्याएं सदैव सम संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ना आया हो वे समस्त संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, ये तो था सम और विषम संख्याएं। इसके बाद हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी सीख लेंगे। देखिए भाज्य और चलिए देखिए, तो भाज्य संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो यानी गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाती है वह संख्या भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या का मतलब है बच्चों की ऐसी संख्या जिसके केवल एक गुणनखंड हो, अर्थात वह अपने आप से कटे और केवल उसमें एक छिपा हो। जैसे मान लीजिए कि भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि अगर हम 4 का फैक्टर देखेंगे तो 2 × 2 × 1। यहाँ देखिए कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 दूना 4, 1 का 4। जैसे हम 6 को देखें तो 2 दूना 2 तिहाई 6, 1 का 6, इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर हम 8 को देखें तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या जो अपने आप से भी कटे और भी किसी संख्या से कटे तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या का मतलब है ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनका मतलब है कि जैसे कि वह संख्या जो केवल अपने आप से कटे। जैसे 2 बच्चों, ये जो 2 होता है ये सबसे छोटी सम संख्या भी होती है और इसे सम स अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 2 को सम स अभाज्य संख्या भी कहा जाता है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, अर्थात यह अपने आप से कटती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोली जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्या होती है, और ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या अपने आप से कटती है, जबकि भाज्य संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आगे है, मान लीजिए कि आपको परिमेय संख्या पूछ लेता है। तो देखिए परिमेय संख्या शुरू कहाँ से होती है? परिमेय संख्या शुरू होती है यहाँ से कि वास्तविक संख्या पहली बात। तो देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या जो होती है यानी वास्तव में संख्याएं, ऐसी संख्याएं वास्तविक जो संख्याएं होती है 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है परिमेय संख्या। रियल नंबर के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, अर्थात परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं, तथा अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश/हर यानी कि p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हो कि रियल नंबर हैव 2 टाइप्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। Rational number can be written as p/q form, where q does not equals to 0. Rational number p/q के फॉर्म में राइट की जा सकती है जहां q 0 के इक्वल ना हो, यानी कि हर 0 ना हो। जैसे परिमेय संख्या 4/5 एक परिमेय संख्या है, 6/7 यह भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं।
या फिर 0.12 के बाद, यह सभी क्या है, अपर्याय संख्याएं होती है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमने सीखा कि परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और जबकि अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटीजर्स के बारे में, यानी कि पूर्णांक के बारे में। अब देखिए जो एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक बच्चों संख्याओं का वह समूह होता है जैसे कि जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी कि पूर्णांक को हम बेसिकली ये कह लें कि यह पूरी तरह से एक संख्या रेखा होती है, यानी कि नंबर लाइन होती है, जिसको आप नंबर लाइन में भी पढ़े होंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक नंबर लाइन पर होती हैं जिनके बिटवीन में 0 आ जाता है, और राइट साइड में दाहिनी ओर आपकी संख्याएं प्लस की चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से इधर की जो संख्याएं हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए संख्या रेखा पर दर्शाई गई संख्याएं जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, इस पूरे समूह को हम इंटीजर कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से इंटीजर के 2 पार्ट्स हो सकते हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। अब देखिए अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए जैसे कि आप होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ चुके हो, प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हो, तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं? तो हाँ बच्चों, सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो पूर्णांक है माइनस में भी है, तो सभी माइनस की संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सभी पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या यानी कि हमने आपको बताया जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाए तो वह पूर्ण संख्या होती है। तो सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकता है, किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से बच्चों संख्याओं के बारे में हमारी वीडियो पास करके आप सारी बातें लिखते चलिए, जो हम मुंह से भी आपको बता रहे हैं बोल के। जैसे कि आपने जो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वे वास्तविक संख्याएं होती हैं, या फिर जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। किंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं केवल परिमेय होती हैं या सभी वास्तविक संख्याएं केवल अपरिमेय होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक के बाद हम लोग सीखेंगे संख्याओं के अन्य प्रकार के बारे में। देखिए इस तरह से जब कभी आपसे अगर एक छोटा नॉलेज है कि मान लीजिए पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो कि जो हमारा अंक शुरू होता है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से शुरू होता है। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखो 1 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो गिनने वाले काम में आती है वह 1 होती है, तथा 1 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो वह 1 से शुरू होकर यहाँ 9 आई है, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये 9 होती है। क्योंकि इसके बाद अगर हम देखें तो ये 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 10 में 1 और 2 अंक है, इकाई और दहाई क्या, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी जो संख्या होती है वह 10 होती है। इसी तरह से जब हम इसको ऐसे लिखते जाएंगे तो एक समय आएगा जब 99 आएगा बच्चों, और 99 के बाद 100 आएगा। देखिए जैसे ही 99 आता है तो 2 अंकों वाली संख्याएं समाप्त हो जाती हैं और यहाँ से शुरू होती है 3 अंकों वाली संख्याएं। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह 100 होती है, तथा 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 99 होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 2 अंकों की या 3 अंकों की या जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो उतने ही हम 9 लिखेंगे। जैसे 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपसे अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, तो 1 लिखकर 4 से 1 कम 0 यानी कि 3 0 लगाएं। 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है 1000। इसी तरह से अगर आपसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो हम 1 लिखकर 4 0 लगा देंगे, और इस तरह से हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बच्चों इसी में आपसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या भी पूछा जा सकता है। जैसे 11 की जो अनुवर्ती संख्या होगी वह हमेशा इससे 1 ज्यादा होगी। 10 की जो अनुवर्ती संख्या होगी वो 11 होगी।
किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या सदैव उससे एक बड़ी होती है तथा किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा उस संख्या से एक छोटी होती है। अगर हम जैसे 10 है, 10 से एक छोटा कर दें यानी कि 9, तो 9 क्या होगा, 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, और अगर हमें अनुवर्ती निकालनी हो 9 की तो वह 10 होगी, एक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए संख्याओं के भाज्यता का नियम कि संख्याएं किस तरह से भाज्य होती हैं उसके भाज्यता का नियम हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बच्चों संख्याओं में पहले देख लेते हैं, 1 से तो कोई भी संख्या कटती है लेकिन उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं 2 से कटने के लिए। प्यारे बच्चों 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। ऐसे अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में आते हैं तो पक्की बात है कि वह संख्या 110% 2 से डिवाइड हो जाएगी। वे संख्या 2 से कटती है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों अगर मान लीजिए लिखा है कि 7 0 0 5 8 3 4, देखिए लास्ट इसका अंतिम अंक देखिए 4 आया है। यह संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, 4 आया है। आइए चेक करते हैं। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 इसको देगा, 2 पंचे 10, 2 0 0 2 0 0, 2 दूना 4, 1 इसको देगा, 2 9 18, 2 1 का 2, 1 इसको देगा, 2 सते 14। इस तरह से इसको काटने पे सरल करने पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों इसके अंत में कितना आया है, 7 आया है। अगर अंत में 7 आया है तो 0 2 4 6 8 से रिलेट नहीं कर रहा है। इट मींस यह संख्या जो है वह 2 से डिवाइड नहीं होगी। बच्चों इसी तरह से अगर हम कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 आता है। चलिए 3 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 3 से वह संख्याएं विभक्त होती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 के पहाड़ी में आता हो। जैसे बच्चों यहाँ पे हम नॉर्मली 1 2 3 ऐसे लिख दें। हमें देखना है क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो बच्चों यहाँ पे आइए अंकों को गिन लेते हैं। 3 3 और 2 5 5 1 6। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है जो कि 3 के पहाड़ा में 6 आता है। इसका मतलब है 123 3 के पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाएगी। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 चौके 12 3 1 का 3। लेकिन अगर हम बात 41 की करें जो काटने पर आया है तो 4 1 5, यह 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 नहीं है। देखिए 3 से वही संख्याएं कटेगी। आप नियम लिख सकते हो, 3 से कटने वाली संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े से विभक्त हो। 2 के लिए नियम लिख लीजिए कि 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है। चलिए 4 से विभक्त होने वाली संख्याओं को हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आता हो। अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में आता हो, पहली बात हो गया। देखिए 4 से कटने वाली वे संख्याएं होती हैं जिनका अंतिम अंक 4 के पहाड़े में आता हो या अंत में लगातार 2 शून्य हो। अंत में लगातार 2 शून्य हो। अगर किसी संख्या के अंत में लगातार 2 शून्य है तो वह संख्या 4 से कटेगी। या अंत की 2 संख्या ऐसी है जो 4 के पहाड़ा में आती हो, जैसे 32 48। अब देखिए इसका लास्ट का 2 अंक देखिए 48 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप कुछ भी लिख दीजिए 5 7 0 0 लिख दीजिए। देखिए यहाँ लास्ट में 00 आया है। यह संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। 5700 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो यह कट जाएगा 4 के पहाड़े से। बच्चों 5 से कटने वाली संख्या बहुत ईजी है, यानी ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 आया हो या 0 आया हो। आप लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 या 0 आया हो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे बेटा हम कुछ भी लिखते हैं 7 7 लेकिन लास्ट में 5 लगा दें, यह संख्या 5 का भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएगी। इसी तरह से अगर हम 550 लिख दें, देखिए लास्ट में 0 आया है, यह संख्या 5 से कट जाएगी। कुछ भी हम कर दें आ जाएगी। जैसे 6 से कटने वाली संख्या, तो 6 से कटने वाली संख्या के लिए हम क्या कर लें, देखिए 6 का आप खंड कर दीजिए, 2 तिहाई 6 होता है।
इसका मतलब है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वो पक्का है कि 6 से भी कटेगी। ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगी। आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे वह संख्या पक्का है कि वह 6 से भी कटेगी। 2 से कटने के लिए आप शब्द पढ़ चुके हो कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए और 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 के पहाड़े से मैच करना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 48, 54, अब देखिए 48, 54 हमें चेक करना है कि 48 और 54 6 के पहाड़े से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए अंत में यहाँ पे 4 आया है। 4 आने का मतलब ये होता है कि 4 आने से ही पता चल रहा है कि 2 के पहाड़ा से तो पहली बार कट जाएगा। 3 से देखते हैं तो अंकों का योगफल 3 के पहाड़ा बनना चाहिए। 8, 4, 12, 5, 17, 17, 4 यहाँ पे 21। तो देखिए ये 21 आ रहा है जो कि 3 के पहाड़ा में होता है, इसका मतलब है 6 से कट जाएगी। चलिए काट के देखते हैं। 6, 8, 48, 0 बाद में जाएंगे, 6, 9, 54, पूरा कट गया। तो जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वह पक्का है कि वह संख्या 6 से भी कटेगी। 8 से कटने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 8 से कटने के लिए हमें अगर लास्ट में लगातार 3 शून्य हो, अंत के अंक में अगर लगातार 3 0 हो या अंत के 3 अंक ऐसे हो, अंत के 3 अंक ऐसे हो जो 8 के पहाड़ा में आता हो तो वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि अंतिम का 3 अंक, जैसे अंत में 3 बार हम 8 लिख दें, इधर हम कुछ भी लिखते हैं, यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभक्त हो जाएगी। काट के आप देख सकते हो, 8 से काटने पर 8 7 56, 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 3 24, 4 बचेगा, 8 6 48। देखिए पूरी तरह से कट गया। 9 से कटने के लिए क्या होता है कि अगर संख्या में अंकों का योगफल 9 आ जाए, अंकों का योगफल क्या आ जाए, 9 आ जाए। जैसे बच्चों अंकों का योगफल अगर 9 आता है तो संख्या 9 के पहाड़ा से कट जाएगी। जैसे यहाँ देखते हैं 5 3 8 1 9 7 2 9, अंकों का योगफल अगर 9 के पहाड़े से कटने वाला आ जाए तो दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभक्त होगी। जैसे यहाँ देखिए 9 से काटेंगे, 9 से काटोगे तो यहाँ पे 9 बचे 45, 9 बचे 45, कितना बच जाएगा 8, 9 9 81, 0 बाद ले जाइए, 9 8 72, पूरी तरह से कट जाएगा। अब बच्चों 10 से कटने के लिए क्या होता है कि अगर लास्ट में 0 आ जाए, अगर अंत में 0 आ जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाती है।